हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीटीएच के और एक ऑफिशियल एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जियन फाइनली गुरियालम में एंटर कर चुका था और जियन गुरियालम में एंटर करते ही जियन और यूनर की बहुत ही रोमांटिक रीयूनियन हो गई थी। बट वहाँ पर काफी सारे लोग होने की वजह से यूनर जियन को लेके एक शांत जगह पर चली आई थी और वहाँ पर आते ही जियन बहुत दिनों बाद शैडो मास्टर लिंगिंग से भी मिलता है और उसके बाद यूनर अगले दिन के एडल्ट सेरेमनी के बारे में जियन को सारे इंफॉर्मेशन दे देती है और यूनर की बात सुन के जियन भी अभी के लिए फुल कॉन्फिडेंस में है। तो इस वजह से हम आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में ही देखते हैं जियन अपने पूरे ग्रुप को लेके एडल्ट सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आ गया है और जियन अपनी मुंह उठा के गोकलन के स्पेशल सीट्स की तरफ जा रहा है और इस वजह से दो वॉरियर जियन के ग्रुप को रोक लेता है और ये देख के याओतियन हाओ कहता है, आज मुझे ये भी सीखने को मिला आखिर एंशिएंट क्लैंस किस तरह से अपने गेस्टों का स्वागत करते हैं। और याओतियन हाओ की ये बात कहते ही एक फ्लाइंग हॉर्स की आवाज सुनाई देता है और हम देखते हैं यूनर को जो फ्लाइंग हॉर्स के ऊपर बैठ के सीधा जियन के ग्रुप के सामने आके खड़ी हो जाती है और उन दोनों वॉरियर्स से कहती है, अभी के लिए हमारा रास्ता छोड़ो। और ये सुन के वो दोनों वॉरियर्स एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक एल्डर की आवाज आती है जो यूनर से कहती है, यंग लेडी प्लीज हमें यहाँ पर एम्बरेस मत करिए क्योंकि ये जगह स्पेशल इनवाइटेड गेस्ट के लिए है और जिन मेंबर्स के पास स्पेशल इनविटेशन नहीं है उन्हें हम यहाँ पर एंटर करने नहीं दे सकते हैं। और ये कहते हुए वहाँ पर दो एल्डर्स आ जाते हैं और ये सुन के यूनर गुस्से से कहती है, ये लोग मेरे दोस्त है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है। और ये सुन के दूसरा एल्डर कहता है, यंग लेडी मुझे माफ कीजिए बट ये इनफ नहीं है इन्हें यहाँ पर अलाउ करने के लिए। और ये सुन के यूनर की दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाती है और यूनर गुस्से में कोई एक्शन लेने वाली ही होती है। तभी वहाँ पर एक आवाज आता है जो कहता है, तुम्हें लगता है क्या तुम दोनों यहाँ की मैजिस्ट्री हो। और ये कहते ही आसमान में एक थंडर अटैक परफॉर्म होने लगता है और एक बहुत ही पावरफुल थंडर पिलर उन दोनों एल्डर्स के सामने आके गिरता है और उस थंडर प्रेशर से वो दोनों एल्डर पीछे खींचते हुए चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो आसमान से सीधा जियन के सामने आके खड़ा हो जाता है और उन दोनों एल्डर्स से कहता है, तुम दोनों बेशरम लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी जिनन एकेडमी के स्टूडेंट्स को बुली करने की। और अभी के लिए मैंगटियन जी को यहाँ पर देखकर वो दोनों एल्डर्स भी शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं जियान को जिसे इस बुट्टे को देख के याद आ गया था, ये तो वही थंडर लेक वाला सन की बुट्टा है। और इस वजह से जियान मैंगटियन जी से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ये सुन के मैंगटियन जी जियान से कहता है, क्या तुम्हारे अंदर कोई तमीज नहीं है, मैं तुम्हारी हेड मास्टर हूँ, इस वजह से तुम मुझे दिन बुलाओ। और ये सुन के जियान भी कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या सच में आप जिनन एकेडमी की हेड मास्टर हो। और इस वजह से जियान यूनर को देखने के बाद जियान अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मैं जियान। और उसके बाद यूनर भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और वो दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए हेडमास्टर को फुल रिस्पेक्ट देने लगते हैं। और अभी के लिए यूनर को जियान के साथ देख के मैंगटियन जी समझ जाते हैं ये गोकलैंड के बुट्टे आखिर जियान के ऊपर क्यों इतना भड़के हुए हैं। और मैंगटियन जी जियान से कहता है, तूने तो सीधा गोकलैंड की प्रिंसेस को ही पटा लिया। और ये सुन के जियान और यूनर दोनों ही थोड़ी सी एम्बरेस हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं मैंगटियन जी को और वो भारी आवाज में कहता है, ओल्ड कुशन क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है तुम्हारे ये दोनों बुट्टे एक यंग जनरेशन के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं एल्डर कुशन को जो कहता है, गोकुअन और गोजू अभी के लिए उन्हें आने दो। और ये सुन के वो दोनों एल्डर जेन के ग्रुप को रास्ता दे देते हैं और मैंगटियन जी जेन के पूरे ग्रुप को लीड करते हुए स्पेशल सीट्स के वहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं। और तभी यूनर जेन को कहती है, ये एडल्ट सेरेमनी खत्म होते ही अगले 2 दिन में ही हेवनली टूम ओपन हो जाएगी। और अभी के लिए लगता है इस हेवनली टूम में एंटर करने के लिए जो आटो एंशिएंट क्लैंस के डिसेंडेंट्स है वो सभी भी यहाँ पर आ चुके हैं। और इस हेवनली टूम में एंटर करने के लिए शाओ क्लैन भी क्वालिफाइड है। और आज से पहले तक शाओ क्लैन से कोई भी गो क्लैन में न आने की वजह से शाओ क्लैन के जो सीट्स है वो गो क्लैन यूज कर लेता था। बट अब जब आप यहाँ पर आ ही चुके हो तो शाओ क्लैन की एक सीट तो आपको ही मिलना चाहिए। बट मुझे अभी के लिए डर लग रही है, हमारी जो गो क्लैन की एल्डर्स है वो इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होंगे। और ये सुन के मैंगटियन जी कहता है, अभी के लिए तुम चिंता मत करो, मैं सही टाइम आने पर जियान के लिए तुम्हारे एल्डर्स के साथ इस चीज को लेके जरूर बहस करूंगा और मैं पूरा कोशिश करूंगा जियान को उसकी पूरी हक दिलाने की। और अभी के लिए गोकलैंड में मेरी जो रेपुटेशन है उसको अगर देखा जाए तो वो बुट्टे इतने आसानी से तो मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ये सुन के जियान और यूनर फिर से मैंगटियन जी को ग्रीट करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं। और अभी के लिए इन दोनों के एक्सप्रेशन को देख के मैंगटियन जी कहता है, मैंने तुम दोनों को ये सिर्फ सीट बोलने के लिए नहीं बोला है क्योंकि मुझे पता है ये लिटिल गर्ल भी यही चाहती है। और ये सुन के यूनर भी स्माइल करने लगती है। बट तभी
जियान को कुछ सेंस होता है और जियान उस डायरेक्शन की तरफ देखते हुए कहता है ये कौन है, और तभी यूनर कहने लगती है ये ब्लैक समर्ड आर्मी की 4th जनरल गुइयाओ है और मुझे जहाँ तक लगता है यही तुम्हारी नेक्स्ट ओपोनेंट होगी। और ये सुनकर जियान कहता है ये बंदा तो वाकई ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी मैंग टियानची कहता है अभी के लिए तुम्हें इसको हराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अगर इस बंदे के 100 अटैक को सरवाइव कर लेते हो तो मैं तुम्हारे लिए हेवनली टूम की एक सीट को सिक्योर कर लूंगा और मेरे पास एक वैलिड रीजन रहेगा कि शाओ क्लैन भी किसी से कम नहीं है। और वही हम देखते हैं जियान को जो अपने मन ही मन कहने लगता है ये बुड्ढा सिर्फ इसके 100 अटैक को सरवाइव करने के लिए कह रहा है, बट मैं तो इसे इसके औकात दिखाना चाहता हूँ। तभी एल्डर गुशेन कहता है तो अब एडल्ट सेरेमनी को स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, तो इस वजह से हम इसे शुरू करते हैं। और ये कहते ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। इस वजह से उस एरिना की जो फ्लोर है वो गायब हो जाता है और एम्प्टी स्पेस से एक गोल्डन डिस्क बाहर आने लगता है। और तभी दूसरा एक एल्डर एक लिस्ट निकलता है और कहता है फास्ट ब्लड लाइन टेस्टर लिंकवान यहाँ पर आ जाए। और ये सुनकर वो लिंकवान भी झट से उस स्टार डिस्क के ऊपर आ जाता है और अपनी थोड़ी सी ब्लड एसेंस को बाहर निकल के उस स्टोन डिस्क के अंदर डाल देता है। इस वजह से वो एनर्जी उस स्टोन डिस्क के ऊपर रखी हुई क्रिस्टल्स के ऊपर इकट्ठे होने लगता है और इस वजह से वो क्रिस्टल्स ग्लो होने लगता है। और ये देख कर जियान यूनर से पूछता है ये सब चल कर रहा है। और ये सुनकर यूनर जियान को कहने लगती है तुम जो ये स्टार डिस्क की ये 10 स्टोन्स देख रही हो ये बेसिकली ब्लड लाइन के पावर को ग्रेड में नापता है और उसे 1 से 10 के बीच रैंक करता है। और अभी के लिए इस ब्लड लाइन टेस्ट में सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनकी ब्लड लाइन 4 ग्रेड से ऊपर है। और अभी के लिए लिंकन की जो ब्लड लाइन स्ट्रेंथ है वो 6 ग्रेड की है। इस वजह से ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। इस वजह से गुक्लैन में 6 ग्रेड की ब्लड लाइन भी काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं एल्डर को जो कहता है लिंगशुआन ब्लैक समर्ड आर्मी की 7th कमांडर लेवल फास्टर दाजून और 6 ग्रेड ब्लड लाइन। और इस वजह से लिंकवान को मिलता है गुक्लैन की गोल्डन क्लैन टैटू। और हम देखते हैं गुशियान को जो अपने हाथ में एक ब्रश को समन करता है और हवा में एक सिंबल को ड्रॉ करने लगता है। और वही बैकग्राउंड में जो यूनर है जियान को इस टैटू के बारे में भी बताने लगती है। और जहाँ यूनर कहती है ये जो सिंबल देख रहे हो ये गुक्लैन की क्लैन टैटू है और इस क्लैन टैटू को 4 लेवल में बांटा गया है जिसमें पहला है सिल्वर क्लैन टैटू और उसके बाद आता है गोल्डन क्लैन टैटू और उसके बाद आता है पर्पल गोल्डन क्लैन टैटू और आखिर में सबसे पावरफुल गोल्डन रेनबो क्लैन टैटू। और अभी के लिए लिंकन को जो क्लैन टैटू मिला है वो 3rd ग्रेड के गोल्डन क्लैन टैटू है और जिनके पास ये क्लैन टैटू होता है वो इस क्लैन टैटू को यूज करके क्रिटिकल सिचुएशन में टेम्पोररीली अपने ब्लड लाइन को एक्टिवेट करके अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकता है और उस सिचुएशन से डील कर सकते हैं। और ये सुनकर जियान कहता है ये क्लैन टैटू तो वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग है। और उसके बाद जियान यूनर से पूछने लगता है यूनर क्या अभी के लिए तुम्हारी ब्लड लाइन 10 ग्रेड में पहुंच गई है। और ये सुन के यूनर कहती है मुझे ठीक से नहीं पता क्योंकि मैं इस टेस्ट को लगभग 2 साल पहले अटेंड की थी और उसके बाद मैं रिट्रीट पर चली गई थी और तब मेरी ब्लड लाइन 8 ग्रेड की थी। इस वजह से मुझे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि मेरी ब्लड लाइन 10 ग्रेड तक पहुंची या नहीं। और इस 10 ग्रेड ब्लड लाइन को डिवाइन ब्लड लाइन भी कहा जाता है और हमारी गुक्लैन में लगभग हजारों साल बीत गया है और ये अभी तक किसी के अंदर भी अपीयर नहीं हुआ है। इस वजह से मुझे भी डर है मैं शायद ही इस ब्लड लाइन को अचीव कर पाऊँ। और वही जो सेरेमनी है वो कंटिन्यू चल रहा है जहाँ पर एक के बाद एक पार्टिसिपेंट इस टेस्ट को दे रहे थे। और वही हम देखते हैं मैंग टियानची को जो अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहता है अभी के लिए गुक्लैन में जिनके पास 9 ग्रेड की ब्लड लाइन है उन्हें भी काफी रेस्पेक्ट दिया जाता है क्योंकि उनके सबसे ज्यादा चांसेस है कि वो लोग दाओशेंग में एंटर कर लेंगे। बट वही जो डिवाइन ब्लड लाइन है वो दाओशेंग के पिक लेवल को भी अचीव करवा सकता है बट इसको अचीव करना काफी ज्यादा मुश्किल है जो सिर्फ चाहने से नहीं मिलेगी। और ये सुनकर जियान कहता है बट मैं दाओशेंग बन के रहूंगा क्योंकि मैं गुक्लैन की यंग लोगों की तरह अपने ब्लड लाइन के ऊपर रिलाई नहीं करता हूँ और इस वजह से मुझे यकीन है मैं अपने दम पर दाओशेंग जरूर बनूंगा। और तभी जो एल्डर है वो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाता है जो और कोई नहीं गुइयाओ ही होता है। और तभी हम देखते हैं गुइयाओ को जो उस स्टोन डिस्क के ऊपर आते ही वो अपने ब्लड एसेंस को उस स्टार डिस्क के अंदर डाल देता है और ऐसा करते ही वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होता है और जिसे देखकर अभी के लिए तो एल्डर्स भी शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी गुइयाओ की ब्लड एनर्जी को एब्सॉर्ब करके उस स्टार डिस्क की 8 क्रिस्टल ग्लो करने लगता है। और तभी वहाँ पर लोग कहने लगते हैं ये गुइयाओ तो वाकई ब्लैक समर्ड आर्मी की 4th कमांडर होने के लायक है क्योंकि इसने इतनी कम टाइम में ही 8 ग्रेड ब्लड लाइन को अचीव कर लिया है और मिस यूनर के ब्लड लाइन भी तो 8 ग्रेड पर है। और ये सुन के दूसरा बंदा कहता है मिस यूनर ने वो टेस्ट को 2 साल पहले दिया था और अभी के लिए कोई भी नहीं जानता है मिस यूनर की करंट
जियन ब्लड लाइन क्या है। और तभी हम देखते हैं यूनर को जो जियन से कहती है अभी के लिए गुइयाओ ने 8 ग्रेड ब्लड लाइन को अचीव कर लिया है। और ये सुन के जियन भी गुइयाओ को देखने लगता है और तभी एल्डर अनाउंस करता है गुइयाओ ब्लैक समर्ड आर्मी की 4th जनरल, स्ट्रेंथ 810,000 और 8 ग्रेड ब्लड लाइन, और इस वजह से उसे दिया जाता है पर्पल गोल्ड क्लैन टैटू। और ये कहते ही एल्डर शैन अपने पर्पल ब्रश को बाहर निकल लेता है और फिर से एक सिंबल को प्रिंट करने लगता है और वो टैटू सीधा जाके गुइयाओ के फोरहेड के अंदर चला जाता है। और तभी एल्डर कहता है गुइयाओ अभी के लिए तुम्हारे टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। और इससे आगे एल्डर कुछ कहता तब भी गुइयाओ कहता है एल्डर्स क्या मैं इस एडल्ट सेरेमनी के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर मौजूद किसी को भी चैलेंज कर सकता हूँ। और ये सुन के एल्डर शैन भी हमें नोट करते हुए कहता है हाँ तुम कर सकते हो, और अगर तुम्हारे ओपोनेंट कुक्लैन का ही पर्सन होता है तो उसे तुम्हारी चैलेंज एक्सेप्ट करना ही होगा। बट वो अगर दूसरे क्लैन से बिलोंग करता है तो ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो तुम्हारी चैलेंज को एक्सेप्ट करता है या नहीं। और ये सुन के गुइयाओ एक स्माइल के साथ जियन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है जियन मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। और ये सुन के यूनर गुस्से से कहती है तुम अपनी लक को इतना पुश मत करो, और तुम्हें अगर इतना ही लड़ने का शौक है तो तुम मुझसे क्यों नहीं लड़ते। और ये सुन के गुइयाओ हंसते हुए कहता है जियन तुम चाहो तो तुम इस चैलेंज को रिफ्यूज भी कर सकते हो। और ये सुन के यूनर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इस वजह से वो अपनी दुईकी को बाहर निकल के आगे की तरफ जाने लगती है। बट जियन यूनर को रोक लेता है और कहता है यूनर अभी के लिए इसको मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि मुझे भी अभी के लिए अपनी स्ट्रेंथ को शो करना है और अभी के लिए ये जो सेरेमनी हो रहा है ये तुम्हारे लिए ही है। इस वजह से तुम अपने मूड को खराब मत करो और तुम चिंता मत करो, मैं इसे संभाल सकता हूँ। और ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर और क्विलिंग भी टेंस हो जाती है। बट जियन उनसे भी कहता है तुम लोग अभी के लिए टेंशन मत लो, क्योंकि मुझे इन लोगों को दिखाना है अभी के शाओ क्लैन पुरानी शाओ क्लैन नहीं है और मुझे हेवनली टूम के अंदर भी तो जाना है। तो इस वजह से मैं अगर इसको डिफीट कर देता हूँ तो मेरे लिए वो रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। और ये सुन के यूना जियन से कहती है सेयन काका आप अपना ध्यान रखिएगा। और ये सुन के जियन भी हमें नोट कर देता है। उसके बाद सीन चेंज हो गए, हम देखते हैं आसमान की सीन को, जहाँ पर अभी के लिए जियन और गुइयाओ आमने सामने खड़े हुए हैं, जहाँ जियन अपनी 1000 स्ट्रेंथ को रिलीज करते हुए कहता है गुइयाओ मैं जियन तुम्हारी चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। और ये सुन के गुइयाओ कहता है ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते हैं वो अपनी एक पंच बना के जियन की तरफ शूट हो जाता है। और ये देख के जियन भी अपनी एक हेवनली फ्लेम का पंच बना के गुइयाओ के पंच में काउंटर अटैक कर देता है। बट अभी के लिए गुइयाओ की जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है, इस वजह से जियन पीछे खींचते हुए चला जाता है। बट जियन अभी के लिए हार नहीं मानता है और इस वजह से वो अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके गुइयाओ के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक करने लगता है। बट गुइयाओ अभी के लिए जियन के हर एक अटैक को इजीली रोक रहा है। इवन गुइयाओ जियन के डायरेक्ट अटैक को पकड़ के जियन को दूर फेंक दे रहा है। बट अभी के लिए जियन भी गुइयाओ की मैक्सिमम अटैक्स को डॉज कर रहा है। बट जियन अभी के लिए हार नहीं मान सकता, इस वजह से जियन कंटिन्यूअसली गुइयाओ के ऊपर अटैक करता ही रहता है। वही जियन की 3000 लाइटिंग मूवमेंट की वजह से गुइयाओ की एक भी अटैक भी जियन को हिट नहीं कर पा रहा है। इस वजह से गुइयाओ जियन को पीछे ढकलते हुए अपनी हैंड साइन को चेंज करता है और अपनी गॉड सील टेक्निक का यूज करके ओवरटर्निंग लैंड सील के पाम से अटैक कर देता है। और जियन भी अपनी हेवनली फ्लेम का एक पंच बना के एक पाम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। बट अभी के लिए गुइयाओ इस गॉड सील टेक्निक को भी मास्टर कर चुका है। इस वजह से गुइयाओ की उन गॉड सील से कंटिन्यूअसली पाम अटैक जियन की तरफ शूट हो रहा है और वो ओवरटर्निंग लैंड सील जियन का तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। और इस वजह से जियन भी इधर उधर भागने लगता है। और अभी के लिए जियन की ऐसी स्किल्स को देख के गुक्लैन की एल्डर्स भी थोड़ा सा शॉक्ड है। और वही हम देखते हैं मैंग टियनची को, जो जियन को देखते हुए कहता है तो इस लड़के के बारे में जो मैंने र्यूमर सुना था वो सब कुछ सच है। और वही हम देखते हैं गुइयाओ के गॉड सील्स को, जो AK-47 की तरह बिना रुके फायर करता ही रहता है। और वही जियन इधर उधर भागते हुए गुइयाओ की उन पाम अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और भागते हुए जियन भी समझ जाता है अभी के लिए ऐसा तो काम नहीं बनेगा, और इस वजह से वो एक जगह पर रुक जाता है और वो अपने 3 मिस्टीरियस चेंजेस को एक्टिवेट कर लेता है। और इस वजह से जो पाम अटैक जियन की तरफ आ रहे थे, जियन अपनी स्ट्रेंथ को रिलीज करके ही उन सब पाम अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जियन की बढ़ी हुई पावर को देख के गुइयाओ फिर से जियन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और ये देख के जियन अपनी स्पेक्ट्रल रिंग से अपनी हेवी रूलर शॉट को बाहर निकल लेता है और उसके बाद जियन अपने फायर स्प्लिटिंग सुनामी से गुइयाओ के ऊपर अटैक कर देता है। बट गुइयाओ को तो अभी के लिए इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और गुइयाओ बस अपने सिंगल हाथों से ही जियन की फायर स्प्लिटिंग सुनामी को पकड़ लेता है और जियन की फायर स्प्लिटिंग सुनामी को एक बच्चों की टेक्निक कह के वहीं पर अपने हाथ से ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और इससे जो चारों तरफ की स्पेस है वो पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट हो जाता है। बट अभी के लिए उनको
को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और गुयाओ जियन की तरफ आगे आने लगता है। बट तभी जियन फिर से अपने हैंड साइन को चेंज करता है और यूज करता है अपनी अर्थ रिजॉल्विंग फ्लेम टेक्निक को, और इस वजह से एक फायर पिलर जमीन के अंदर से निकल के सीधा गुयाओ को जाके हिट करता है। और जियन की ये अटैक गुयाओ को हिट करते हुए देखकर जियन कहता है तो ये कैसा लगा, और वही हम देखते हैं जियन के ग्रुप को, जो अभी के लिए जानते तो थे कि गुयाओ को कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ेगा, बट अभी के लिए जियन को लीड में देख के जियन के ग्रुप काफी ज्यादा खुश है। और तभी हम देखते हैं उस फायर पिलर को, जहाँ गुयाओ अपनी दुईकी से उस पूरी फायर पिलर को ही फ्रीज कर देता है और जियन के अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस वजह से जियन फिर से अपनी हेवी रोलर शॉट को बाहर निकल लेता है और वही हम देखते हैं गुयाओ को, जो अपनी एक्स को बाहर निकल के स्पेस को फाड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। और गुयाओ बहुत ही गुस्से से कहता है, जियन आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ गोक्लन की यंग जनरेशन के असली स्ट्रेंथ क्या होता है। और ये कहते ही गुयाओ अपनी एक्स के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी कलेक्ट करने लगता है और अपने डार्क पर्पल दुईकी से काफी सारे बीस्ट को बना लेता है और गुयाओ उन सारे बीस्ट से जियन के ऊपर अटैक कर देता है। और अभी के लिए गुयाओ के पास वैरायटी ऑफ बीस्ट है, जहाँ पर स्कॉर्पियन, राइनो, ईगल, स्नेक और भी वैरायटी टाइप के बीस्ट है, जो अभी के लिए जियन के ऊपर हल्ला बोल चुके हैं। और भले ही जियन अपने हेवी रोलर शॉट में अपनी हेवनली फ्लेम को डाल के उन बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, बट ये जो बीस्ट की नंबर है ये काफी ज्यादा है और ऊपर से गुयाओ भी नए नए पावरफुल बीस्ट को बना के जियन के ऊपर अटैक कर रहा है और जियन उन सब की अटैक्स को डॉज कर ही रहा था। और तभी गुयाओ जियन के पास चला आता है और फिर से गोरिल्ला बीस्ट को बना के जियन के ऊपर अटैक कर देता है और फाइनली ये अटैक जियन को लग जाता है। इस वजह से जियन खून की उल्टियां करते हुए फुल स्पीड में एक पहाड़ के अंदर जाकर घुस जाता है। बट हम देखते हैं गुयाओ को, जो रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहा है और फिर से अपनी क्रिस्टल दुईकी को कलेक्ट करके एक लाइन की हेड बना लेता है और देखने में ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। और गुयाओ चिल्लाते हुए कहता है, जियन अब मैं देखता हूँ तुम इस अटैक से कैसे बचते हो। और ये कहते हुए गुयाओ उस बीस्ट से जियन के ऊपर अटैक कर देता है और जियन जब इतने पावरफुल अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखता है, जियन अपनी सिक्स जॉइंट रूलर टेक्निक का यूज करता है और जियन की जो सिक्स जॉइंट रूलर टेक्निक है वो भले ही उस अटैक को कुछ टाइम के लिए रोक लिया है, बट उस अटैक के टकराने की वजह से जियन की जो डिफेंस है उसमें भी क्रैक्स आ चुका है और थोड़ी ही देर में गुयाओ की वो अटैक जियन की सिक्स जॉइंट रूलर टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देता है और सीधा जाके जियन की बॉडी में हिट करता है और वहाँ पर काफी बड़ी ब्लास्ट होता है। और अभी के लिए इस ब्लास्ट को देख के गुयाओ भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाता है और स्वैग से वहाँ से जाने लगता है। और अभी के लिए इस अटैक को देख के जियन के ग्रुप भी जियन को लेकर टेंस हो जाते हैं और गुयाओ काफी एरोगेंटली कहता है, अभी के लिए डिक्लाइन हो चुके शाओ क्लैन की इतनी औकात नहीं है कि वो गो क्लैन के साथ कॉम्पीट कर सके। और ये कहते हैं वो वहाँ से जाने लगता है और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं जियन को, जिसकी हालत अभी के लिए थोड़ा सा खराब है। और जियन कहता है, अभी के लिए तुम गो क्लैन के लोग अपने आइडेंटिटी को लेके कुछ ज्यादा ही घमंडी हो, बट तुम्हें सच में लगता है तुम्हारी इसके अलावा कोई औकात है। और वही हम देखते हैं गो क्लैन के एल्डर्स को, जो कहने लगता है एक ड्रैगन स्केल्स आर्मर, ये तो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन की ड्रैगन स्केल्स आर्मर है। वही मैंगटियनची कहता है ये आर्मर एक 8,000 के डायरेक्ट अटैक को भी काउंटर कर सकता है, इस वजह से ये आर्मर ड्रैगन फिनिक्स बोन आर्मर कहलवाने के लायक है। और वही हम देखते हैं जियन को, जिसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुका है और इस वजह से जियन अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करने के लिए अपनी फ्लेम मंत्र का यूज करता है। और जियन कहने लगता है, तुम गो क्लैन के सो कॉल्ड जीनियसेस को अगर लगता है कि ब्लड लाइन ही सब कुछ होता है तो तुम लोग गलत हो, क्योंकि मैं जामा एम्पायर की एक छोटी सी जगह से आया हूँ और मैं इन 10 सालों में ऐसे लोगों से मिला हूँ जो मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है और मैंने उनमें से कईयों को मार डाला और मैं भी कईयों बार मौत के मुंह से वापस आया। और तुम नमूनों को लगता है ब्लड लाइन ही सब कुछ होता है, इस वजह से तुम आज अगर मुझे मारना चाहते हो तो मैं भी तुमसे वादा करता हूँ, भले ही मैं मर जाऊँ लेकिन मैं तुम्हारी खून से तुम्हारी ब्लड लाइन को ही इरेज कर दूंगा। और ये कहते हुए जियन अपनी फुल हेवनली फ्लेम की प्रेशर को रिलीज करता है, इस वजह से जियन की जो ऊपर की कपड़ा है वो चल जाता है। और वही हम देखते हैं गुयाओ को, जो जियन की बात सुन के गुस्से से कहता है, अभी के लिए तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी शाओ क्लैन तो कब का ही डूब चुका है, इस वजह से तुम ब्लड लाइन के ज्ञान ना ही दो तो ही अच्छा है, क्योंकि तुम्हें इसकी इम्पोर्टेंस पता ही नहीं है। इस वजह से मैं तुम्हें दिखाता हूँ आखिर एक असली ब्लड लाइन होता क्या है। और ये कहते हुए वो अपनी हैंड साइन को चेंज करता है और एक तियन क्लास दाव टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और इस वजह से वहाँ की जो आसमान है वो पूरी तरीके से डार्क पर्पल क्लाउड में कवर्ड हो जाता है। और वही जियन भी इस अटैक को देख के अपनी चारों हेवनली फ्लेम के साथ एक सन फ्लेम को भी बाहर निकल लेता है और जियन परफॉर्म करने लगता है याओतियन हाउ की 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक को। और जियन की पांचों फ्लेम एक एक फॉर्मेशन
को बना लेता है और तभी गुयाओ की जो अटैक है वो पूरी तरीके से रेडी हो जाता है और गुस्से से जियान की तरफ चिल्लाते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ब्लड लाइन क्या चीज है। और ये कहते हुए जियान के ऊपर एक फिंगर से अटैक कर देता है और इस अटैक का नाम है ग्रेट हेवन डिस्ट्रक्शन फिंगर। और जियान जब इस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखता है वो भी अपनी हैंड साइन को चेंज करता है और अपनी 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक की डिफेंस को एक्टिवेट कर लेता है और इस वजह से उस फिंगर के सामने जियान का 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक का एक शील्ड एक्टिवेट हो जाता है और जब दोनों ही अटैक आपस में टकराता है वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और इन दोनों अटैक को देखकर तो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। बट गुयाओ की जो टेक्निक है वो एक प्योर टियन क्लास टेक्निक है, बट जियान की टेक्निक अभी भी अधूरा है। इस वजह से हम देखते हैं जियान की जो डिफेंस है उसमें काफी सारे क्रैक्स आने लगा है और इस वजह से जियान की जो ग्रुप है वो काफी ज्यादा डरने लगता है और कुछ ही देर में जियान की जो डिफेंस है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और गुयाओ की अटैक जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और ये देखकर गुयाओ खुश हो ही रहा था तभी जियान रिलीज करता है अपनी 4 कलर एंग्री बुद्धा लोटस को और जियान की एंग्री बुद्धा लोटस रिलीज होते ही गुयाओ की जो हंसी है वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है और जियान की एंग्री बुद्धा लोटस सीधा जाके गुयाओ की अटैक से जाकर टकराता है और वहाँ पर फिर से काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और इस बार के ब्लास्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जो आसपास लगी हुई शील्ड है उसमें भी क्रैक्स आ जाता है। इवन गुयाओ के उस अटैक में भी क्रैक्स आने लगता है और थोड़ी ही देर में जियान की एंग्री बुद्धा लोटस पूरी तरीके से गुयाओ की अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और गुयाओ की अटैक डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से गुयाओ को काफी बड़ा बैक क्लैश लगता है और वही दूसरी तरफ जियान का जो एंग्री बुद्धा लोटस है वो फुल स्पीड में गुयाओ की तरफ आने लगता है और वो अटैक गुयाओ से टकराने ही वाला था तभी वहाँ पर एक एल्डर आ जाता है और इस एल्डर का नाम है एल्डर टोंगशुआन, जो आते ही जियान की इस अटैक को रोक लेता है और कहता है जियान तुम काफी ज्यादा ब्रेव हो, इस वजह से तुम अपनी दया दिखाओ। और ये कहते ही एल्डर टोंगशुआन अपनी स्ट्रेंथ से जियान की एंग्री बुद्धा लोटस को अपने पास बुला लेता है और क्रैक्स आ चुकी शील्ड को भी रिपेयर कर देता है और टोंगशुआन जियान की एंग्री बुद्धा लोटस को सप्रेस करते हुए जियान की सारी इंजुरीज को भी हील कर देता है और जियान की इस विनिंग के साथ बीटीटीएच के ये ऑफिशियल एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।